वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है हमारा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा यूपीएससी सी सेट में लेक्चर नंबर 35 है और मैथ्स हमारा कंप्लीट होने की कगार पर है। एक दो टॉपिक या तीन चार टॉपिक बचे होंगे, उसके बाद हमारा मैथ्स फिनिश हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 40 या 40 प्लस लेक्चर्स कंप्लीटली मैथ्स के लिए डेडिकेटेड। इफ अगर मैं यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स को कवर कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कवर करी है। वरना यूट्यूब पे क्या कि जस्ट लाइक जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी होती है। मैं चाहता तो इसको 20 लेक्चर में भी खत्म कर सकता था, बट नहीं। ओके। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। चलिए, ये तो हमारा चलो इकोनॉमिक्स का लेक्चर का है। थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक गाइडलाइन देता हूँ, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। ओके। कल मैंने आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना बता दिया था कि लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाला जाता है एचसीएफ लेके। नाउ अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इफ अगर आपको कभी स्मॉलेस्ट नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो तब कैसे करेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है सर? 2 की पावर 250, 2 की पावर 250 और 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 एंड 4 की पावर 200। तो अब आप हमको बताइए कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। जो मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप हमेशा इन सारे क्वेश्चंस में पावर सेम करने की कोशिश करिएगा। तो आपको पावर सेम करने के लिए एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो आपको इन डिटेल अगर जानना है एचसीएफ एलसीएम के बारे में, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिएगा। तो मैं एचसीएफ किसके निकालूंगा सर? ये जो पावर दी गई है सर, 250, 150, 100 एंड 200। तो इनका एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 50। ठीक है, इनका एचसीएफ 50 आएगा। 50 का मतलब क्या है कि अब मैं इस पावर को 50 में ब्रेक कर सकता हूं। अब मैं इस पावर को 50 में ब्रेक कर दूंगा तो क्या लिख सकता हूँ सर? 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5, क्योंकि 5 5 25 तो बाहर आ जाएगी 2 की पावर 50, क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैंने कल भी बताया था। क्योंकि 5 × 5 250 हो जाएगा। सर यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ तो इसकी पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। 3 3 9 और 50, क्यों? तब भी ये क्या रहेगा सर? 50 × 3 150 ही रहेगा। ये 150 ही रहेगा, ये 250 ही रहेगा। अब इस 5 की पावर 100 को ब्रेक कर लेते हैं तो सर 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में बाहर 20, क्योंकि 2 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक। अब कोमा सर, अब हम यहाँ पे इस 4 की पावर 200 को ब्रेक कर लेते हैं तो सर हम इस 4 की पावर 4 टाइम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 20 को अगर ब्रेक डाउन करना है बाहर 50 आना चाहिए, तो 50 × 4 कितना हो जाएगा? 200। तो मैंने अब पावर इनकी सेम कर लिया, और जिस टाइम पे पावर सेम कर ली है तो उस अब पावर को आपको अब देखना ही नहीं है। अब आप सिंपल देखेंगे ये जो अंदर नंबर है सर, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 4 टाइम। तो सर 2 की पावर 5 टाइम अगर आप करके देखेंगे तो 2 की पावर 5 टाइम क्या आएगा सर? 2 की पावर 5 टाइम का आएगा 32। ठीक है। और अगर आप देखेंगे 3 की पावर 3 टाइम तो क्या हो जाएगा? 27। ठीक। और अगर आप देखेंगे 5 की पावर 2 यानी कि 25, 5 का स्क्वायर हो गया वो। और 4 की पावर 4 टाइम तो आपका आ जाएगा कितना? 256। अब आप इसमें इजीली से बता दीजिए कि सर इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा? सर सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 25 है। 25 किस चीज को दिखा रहा है? 25 सबसे छोटा नंबर है, तो 25 यानी कि ये 5 का स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है? ये 5 की पावर 100। तो यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? वो है 5 की पावर 100। स्मॉलेस्ट नंबर है 5 की पावर 100, एक स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इन क्वेश्चन में घबराना नहीं है, सीधा एचसीएफ निकालो, पावर सेम करो, ब्रैकेट में पावर लेके आओ, बाहर 50 रहना चाहिए, यानी कि जो एचसीएफ आया है, और सिंपल उसको ब्रेक डाउन कर दो। नथिंग मोर देन दैट। आपको इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ओके। नाउ वी आर मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन कि इफ अगर कुछ क्वेश्चन चेंज आ जाते हैं। देखो इसमें भी क्वेश्चन बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन अंडर रूट वगैरह ये सारे क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ्स भी नहीं रहता है, तो उसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से नहीं पूछता कई बार। अंडर रूट में भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के लिए वो इतना रिलेवेंट नहीं है। बट कभी आप लोगों को और डिटेल में जानना हो, अगर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको इन डिटेल भी ले जाएंगे। ठीक है।
हम इन डिटेल में भी जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, नो इशू। चलिए अब आगे देखते हैं कि और क्या तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि कभी आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, सिंप्लीफिकेशन का किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। मैं आपको अभी भी ये बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन में भी बहुत ही रेयर केसेस में अगर पूछा गया तो पूछा गया, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है कि ये पूछा गया है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट लाइक कि आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करिए। ये मैं एक सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए 32 की पावर कितनी दे दिया, 0.13 दे दिया, 0.13 दे दिया, इंटू 32 की पावर 0.07 दे दिया, डिवाइडेड में 2 की पावर 0.25 दे दिया, इंटू 4 की पावर 0.075 दे दिया, इंटू 8 की पावर 0.2 दे दिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा है, हार्ड है कि इजी है, जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन कैसा है। हार्ड सर। ओके, अभी कोई और तो आया नहीं है, शायद धीरे धीरे आ जाएंगे। और कोई है? ओके, माधुरी जी हैं। माधुरी जी कैसा क्वेश्चन है, हार्ड है कि इजी है? बीएस आप भी बताओ, हार्ड है कि इजी है? अच्छा चलो टाइम लिमिट दो। माधुरी जी कितने सेकंड में होना चाहिए, प्याली जी या बीएस जी बताइए, कितनी देर का क्वेश्चन है ये। अगर आप मेरे बिना बताए सॉल्व करेंगे तो कितनी देर में आप कर पाएंगे इसको, लगभग काफी टाइम लग जाएगा है कि नहीं, कितना लगेगा प्याली जी, 5 मिनट, 2 मिनट, हाँ, 3 मिनट? 5 मिनट, उससे ज्यादा भी। उससे ज्यादा भी लग जाएगा। अब हम यहाँ पे अब अगर कुछ चीज बताएं तो इजीली हो जाएगा है कि नहीं। यस चलिए सर। इस क्वेश्चन को हम सेकंड्स में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं तो इसका सीधा सीधा आंसर लिख दूंगा, मैं तो इसका सीधा सीधा आंसर 1 बता दिया। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। 2 सेकंड भी थोड़ी लगा, कितना लगा, कितना लगा प्याली जी? 0.002। चलिए आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है तो हाँ हाँ, सिखाते हैं ये अब आपको। देखिए क्या करना है, जब कभी भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है, ये चीजें ध्यान रख लेना। मैं आपको रटवा भी सकता था ये प्रॉपर्टीज, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। मैं सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपको दे सकता था कि ये फॉर्मूला ऐसे कर लो, ये कर लो, लेकिन मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यार कोई चीज अगर आपको बता दी जाए और आपको यही ना पता हो कि इसका अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए कि मैं आपको एरोप्लेन बता दूं, ठीक है माधुरी जी, मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन कैसे चलाया जाता है, यस ये वो भी छोड़ो, मैं आपको बता दूं स्विमिंग कैसे करी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि जिस टाइम पे आप स्विमिंग करेंगे तो आप कर लेंगी? मैंने आपको बोला कि ये याद कर लो, ऐसे ऐसे आपको हाथ चलाना है, ऐसे ऐसे पैर चलाने हैं, आप स्विमिंग कर लेंगे कि नहीं करेंगे? प्याली जी बताइए, अगर मैं आपको बता दूं कि स्विमिंग के लिए ऐसे ये वाला हाथ चलाना है, ऐसे चलाना है, अगर मैं आपको सीधा समुद्र में उतार दूं, क्या आप स्विमिंग कर लेंगे? नो सर। क्योंकि उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है हमें। बुकिश लैंग्वेज से हम नहीं कर पाएंगे चीजों को, है कि नहीं। तो इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा सीधा एकदम उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रहे। लॉन्ग टर्म के लिए कैसे, कि जब कभी भी नंबर सेम हो 32 और आपको पावर दे रखी हो, कुछ नहीं करना है, उन पावर को ऐड कर देना है, ये हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। जिस टाइम पे कभी भी नंबर सेम हो और उनका मल्टीप्लीकेशन दे रखा हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, 32 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.20, और एक ही बार 32 लिखा जाएगा क्योंकि अब हमने पावर को ज्वाइन कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या लिखा जाएगा, सिर्फ वन टाइम लिखा जाएगा 32। ओके, ये वही बात हो गई ना। आप इसका एग्जाम्पल भी समझ लो यार, मैं और भी डिटेल में चलाऊंगा। मैंने ऐसे लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। चलो कोई मेरे साथ बोलो, बताइए प्याली जी कितना आएगा इसका आंसर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 to the power 4। आई मीन 2 to the power 4 नहीं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, अगर मैं नॉर्मली सोल्व करूँ तो 2 का स्क्वायर ओके, 4 4 into 4। इंटू 4 16 आ जाएगा, ठीक है। और यही मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूं
कि 2 की पावर क्या, नंबर सेम है, मैंने पावर ऐड कर दी, 2 और 2 4 हो गया, 2 की पावर 4 का आंसर कितना आएगा, 16, Yes, है कि sir. नहीं, बात बराबर है ना। तो मैंने सेम यहाँ पे क्या करा, मैंने वही करा, जिस टाइम पे नंबर सेम है मैंने उनकी पावर को ऐड कर दिया, ओके, नथिंग मोर देन डेट। सेम आपको नीचे करना है, बस हल्का सा यहाँ पे इतना दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक चीज देख लिया, आपने बताया नंबर सेम करना है। अच्छा ये बताओ, स्क्रीन तो गायब नहीं हुई है, क्योंकि कई बार स्क्रीन ऐसा रेजोल्यूशन खराब हो जाता है, सर स्क्रीन दिख रही है ना। नहीं सर, दिख नहीं रहा है। ओके ओके, एक सेकेंड, अब दिख रहा है, यस सर। अभी अभी दिख रहा है, हाँ हाँ, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है, देखो इसको थोड़ा सा छोटे में करके लिख लेते हैं, ताकि यहाँ पे स्पेस भी बच जाए। तो ये 3 की पावर क्या हो गया, 0.20 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो ये तो 2 की पावर 0.25 है, मैं इसको 2 में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। मैं इसकी जगह 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर और 0.075 इनटू ये 8 जो है, ये क्या है, ये क्यूब है किसका, 2 का, सर 2 का क्यूब, और ब्रैकेट के बाहर 0.2, क्योंकि ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मेरे को सीधा सीधा। अब यहाँ पे इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सर 3 की पावर आपकी 0.20 आ गई थी, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 0.25 है, थोड़ा सा और छोटे में लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 0.25 इंटू 2 की पावर 0.25 थी। अब मैंने उसको 2 में ब्रेक डाउन कर लिया था, तो सर इस 2 की मल्टीप्लाई 0.75 में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 0.150, क्योंकि 75 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.150, ठीक। और सेम यहाँ पे आपको करना है, 2 की पावर 0.150, और मल्टीप्लाई में सेम ऐसे ही मैंने 8 को भी 2 में ब्रेक डाउन कर लिया था, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 3 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 0.2 में करोगे तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे 32 की पावर 0.20 थी। अब कुछ नहीं करना है सर, 32 की पावर 0.20, और नीचे जिस टाइम पे आप इनको एडिशन करेंगे, पहले ये जल्दी से बताइए, ये तीन तीन डिजिट है तो एक एक हम जीरो बढ़ा लेते हैं ना, इनमें दो दो, तो 250 150 और 600, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 250 और 150 400, इन सब में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1000, यानी कि 2 की पावर 1 हो जाएगी सीधा सीधा, हाँ, 2 यस। की पावर 1, ठीक है। अब 32 है, 32 को ब्रेक डाउन कर सकता हूं मैं कैसे सर, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 0.20 डिवाइडेड में 2, और इस 5 की मल्टीप्लाई 0.20 में होगी तो कितना आ जाएगा सर, 5 टू जा 10, 25 से यानी कि 100, तो 2 की पावर इसमें भी कितनी आ गई है, 1 आ गई है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया आंसर, 1। इजी है कि हार्ड है, बस कुछ नहीं करना है, ब्रेक डाउन करना है, और कुछ नहीं करना है इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन में। यूपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए ना तो तब आप इसको अब ऐसे सॉल्व कर देंगे तो इजीली हो जाएगा, वरना पहले तो कैसे लग रहा था कि कितना हार्ड है ये, ओके। यस सर, इजी है। हम्म, बस हल्का सा प्रैक्टिस करना है, देखो प्रैक्टिस सेशन भी मैं कराऊंगा। अभी मेरी आप अप्रोच नहीं समझ रहे, मेरी अप्रोच ये है कि पहले मैं आपको सिखा दूं, मैं पूरा एकदम सी सेट सिलेबस फिनिश कर दूंगा, ठीक है। फिनिश करने के बाद हम एक प्रैक्टिस लेक्चर्स भी लेके आएंगे। अब मान लीजिए कि मैं कल को अगर उस लेक्चर में सर्टेन इंडाइसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अब बीच में कोई कहने लगे सर मेरे को ये समझ में नहीं है, अब मैं उसको क्या करूंगा कि जाइए आप प्लेलिस्ट में जाके सर्टेन इंडाइसिस देख लीजिए, है कि नहीं। अब जैसे मेरे को कल टाइम एंड वर्क पे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं पहले से क्या बोलूंगा कि अगर आपको सीखना है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए और मेरे साथ आके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, एकदम। कैसी अप्रोच है बताइए, और मैं यहीं पे आपसे सॉल्व कराने लगूं तो आप सॉल्व थोड़ी कर पाएंगे, बताइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यस सर।
पहले तो मेरे को सिखाना पड़ेगा। तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। चलिए, एनीवन अगर कोई मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। यार मेरे से अच्छा ये ड्राइंग, मेरे ड्राइंग बचपन में तो बहुत अच्छी थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। इसका आंसर बताइए। अंडर रूट 7 ये इन्फिनिटी तक अगर ऐसे चल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? सप्तऋषि जी आगे क्या? आगे सप्तऋषि जी बताइए। हाँ सर, कैसे हैं सर? बढ़िया। मार्केट होके आगे। हाँ सर। आ गया सर। चलिए, चलिए बढ़िया है। हाँ। क्या बाबू सोना के लिए कुछ लेके आए क्या? अरे मतलब मैं इन वाले बाबू सोना की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी बीसी में है। ठीक है, सर, चलिए बताइए। उनको जो अच्छा लगे वही सब चीजें लाया मैंने। चलिए बढ़िया है, उनको बहुत अच्छी गिफ्ट बात है। करने के लिए सर। ठीक है, इसको सोल्व करिए। अंडर रूट 7 अगर ये इन्फिनिटी तक जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? सब वो सप्तऋषि जी, चलिए आप भी बताइए। माधुरी जी, क्या आंसर होगा बताइए। Sir, I'm doing ओके, डूइंग। doing ओके, that. माधुरी जी बताइए कितना टाइम लगेगा इसमें क्वेश्चन को करने में? 3 minutes, I think so. 3 मिनट। प्याली जी आप बताइए कितना टाइम लगेगा? 2 minutes. 2 मिनट। सप्तऋषि जी आपका? सर, 2 to 3 minutes अप्रोक्स। ओके। बीएस जी आप भी बता दो भाई, बोलोगे तो वो है नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर मैं 1 सेकंड के अंदर उड़ा देता हूं तो क्या आप यकीन मानोगे? Sir, he's saying 1 minute. आई एम नॉट सेइंग 1 मिनट, आई एम सेइंग 1 सेकेंड। सर, BSc is telling 1 minute। 1 minute, sir. ओके, 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 ओके। 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करते हैं इसको। इसका आंसर 7 है। कितना टाइम लगा? So how you got 7? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना हमेशा। अगर कभी भी इस तरीके से कोई भी सीरीज दे रखी हो, अंडर रूट में कुछ भी, मान लीजिए अंडर रूट 7 की जगह कुछ भी दे रखा हो, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, बट कंडीशन ये कि इन्फिनिटी तक अगर वो सीरीज दे रखी है, तो जो वो नंबर रिपीट हो रहा है वही उसका आंसर होता है। ठीक है? गोट इट और नोट? यस सर, गॉट इट। कितना टाइम लगा? Yes. 1 second। चलिए, सर, यहाँ बहुत सही। मतलब कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, मतलब सिर्फ आंसर ही, मैं मतलब। कैलकुलेशन, मैं इसको प्रूफ करके भी बता दूंगा। प्रूफ करके आप लोग चलो क्या करोगे? ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको कभी इन चीजों को नहीं करना है भाई। यूपीएससी सीसेट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां प्रूफ करके नहीं दिखाना है, आंसर लगाना है सीधा। 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड बोल रहा हूँ, आप सीधा आंसर देखेंगे और सीधा टिक मारेंगे। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। अब वहां पे आप पेपर पे सॉल्व करने लगे तो आपको किसी को दिखाना थोड़ी है कि भाई देखो मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व करा है। मैं इसको सोल्व भी करके बता दूंगा। मान लीजिए कि के आपको दिया है कुछ भी, अंडर रूट एक्स। एक्स का मतलब ये कि कोई भी नंबर है एक्स की जगह पे। मैं कोई भी अगर सॉल्यूशन बताता हूं तो उसका एक विद प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर देते हैं। ठीक है? अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, सर के का स्क्वायर हो गया, तो के का स्क्वायर हो गया तो एक अंडर रूट बाहर आ जाएगा। ठीक है? सारे तो अंडर रूट बाहर नहीं आएंगे, एक ही अंडर रूट बाहर आएगा। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स।
ऐसे कितने चले जाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे आप देख लीजिए k का स्क्वायर इक्वल टू x। अभी मैंने इस अंडर रूट एक्स बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हो सकते हैं, और ये किसके इक्वल हैं, वो है k के इक्वल में, तो मल्टीप्लाई बाय k, और k से एक k कट जाएगा तो k इक्वल टू x, यानी कि जो नंबर है वही आंसर होता है। प्रूफ नहीं करना है वहां पे जाके कुछ भी, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बिना प्रूफ के वैसे ही बता दिया कि सिंपल, अगर कभी भी अंडर रूट में कोई नंबर आए इन्फिनिटी तक दे दिया है तो उसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। जो मतलब 7 नहीं होगा, जो भी नंबर दिया हो वो उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इफ अगर आपको कोई एक नंबर, मान लीजिए हम्म, इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको क्यूब का 3 अंडर रूट एक्स, आपको क्वेश्चन भी एकदम वैसे चुन चुन के इसलिए बताने पड़ रहे हैं ताकि यूपीएससी में वो उनके आने की प्रोबेबिलिटी हो। ओके चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि आपको दिया गया है कोई एक क्वेश्चन, अंडर रूट 27, अंडर रूट 27, अंडर रूट 27, गलत लिख दिया, 27 अंडर रूट में डिवाइड बाय अंडर रूट, यार यहाँ पे छोटा छोटा ही, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा लग रहा है। एक काम करता हूँ, अंडर रूट बाद में लगाऊंगा, पहले लिख देता हूँ 27 डिवाइड बाय 27, फिर डिवाइड बाय 27, ठीक है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट इज इक्वल टू व्हाट। इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इसका आंसर पूछा है ना सर, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, ये x के इक्वल है, ठीक है, ये पूरी जो टर्म है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये x के इक्वल है, कुछ भी x, ठीक। अब मैंने x का स्क्वायर कर दिया तो एक 27 बाहर आ जाएगा, एक 27 बाहर आ गया, और डिवाइड में ये इन्फिनिटी तो कितना भी हो सकता है, अंडर रूट 27 डिवाइड बाय अंडर रूट 27 डिवाइड बाय अंडर रूट 27, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी है, ये x के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, वो माइनस बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक, एक्स हो गया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 बाय एक्स, तो ये एक्स का क्यूब 27 हो गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 27। और जिस टाइम पे आप इसका क्यूब निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब क्या होता है, वो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया इसका आंसर। ओके, गोट इट और नोट। Sir, once explain, sir. ओके, मैंने इसको पूरे को एक्स के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब इन्फिनिटी में ये कितना भी हो सकता है, डजेंट मीन कि यहाँ पे ये मैंने 3 टाइम लिखा है, इन्फिनिटी है तो ये कितने भी टाइम आ सकता है, इक्वल टू एक्स मान लिया। मैंने क्या करा, एक्स का स्क्वायर कर दिया, ठीक, एक्स का स्क्वायर करा तो 120, एक बार जो 27 है वो बाहर आ जाएगा, फिर डिवाइड में ऐसे ये सीरीज कितनी भी लंबी चली होती चली जाएगी, जैसे यहाँ पे है। तो ये एक्चुअल में वैल्यू इसी के बराबर है ये, तो मैंने इसकी जगह एक्स को पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 डिवाइड बाई एक्स। अब ये क्या करा, ये सिंपल सा, मैं इसको अगर लिखूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 बाई एक्स लिख सकता हूँ, ठीक। और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब 27, और ये 27 किसका क्यूब है सर, 3 का क्यूब है, ठीक है। ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर
मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये वैसे भी इजी है, एक दो बार अगर वीडियो देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। बट आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे मेरे हिसाब से कि सर आपने ये एक्स दोबारा क्यों लिख दिया। अरे कोई भी चीज इन्फिनिटी है, देखो यहाँ पे मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्स एज्यूम कर लिया, यहाँ पे अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। यार ये कितने भी, मैंने ये 3 टाइम ही तो लिखा है, इट डजेंट मीन कि ये 3 टाइम ही एक्स लिखा जाएगा तो तभी मैं लिखूं, 3 टाइम 7 लिखा जाएगा तभी मैं एक्स लिखूंगा। मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक, ये 7 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7। ठीक, मैं कितने भी टाइम लिख सकता हूँ। एक्चुअल में ये जो है ये किसके बराबर है, ये एक्स के बराबर है। मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू एक्स। ठीक है, एक एक्स है, एक एक्स कट गया, एक्स इक्वल टू 7 आ गया। सिंपल, मैंने वही तो उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा है, बस उसमें सिंपल क्या है, उसमें डिवाइड दे रखा है। ओके, इस चीज को समझ लो बस कि ये एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे भी मैंने वो एक्स लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, वो तो कितने भी टाइम लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे इसको 4 टाइम लिख दूं, मैं यहाँ पे 4 टाइम लिख दूं, 5 टाइम लिख दूं, डजेंट मैटर। ठीक, चलो एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके इसमें। मान लीजिए कि कई बार आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया कि Sir, इन्फिनिटी तक नहीं दिया है। हाँ हाँ बताइए। uh, you said divided, na? So if हम्म, we multiply also, we get same answer. मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर? You said 27 divided by under root 27 under, yes sir. हम्म, ओके, तो In यहाँ that पे अगर आप case, मल्टीप्लाई में करेंगे तो नहीं, हाँ, मल्टीप्लाई में आंसर अलग आएगा ना। मल्टीप्लाई में तो वो सीधा 27 लिख दो आंसर। okay, okay, ये सिर्फ डिवाइड का कंडीशन है, डिवाइड में भी कंडीशन कुछ नहीं है ये। okay sir. ओके, चलिए। अब मान लेते कि अगर आपको इन्फिनिटी में नहीं दे रखा हो तो तब आप कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। इन्फिनिटी में नहीं दिया हो, मान लीजिए कि डिफाइंड टर्म्स दे दिए हैं आपको। डिफाइंड टर्म कैसे, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब ये इन्फिनिटी तक नहीं है, अब इसका आंसर क्या होगा? एनीवन अगर कोई बता सकता है तो। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में? कंडीशन ध्यान रखना, ये इन्फिनिटी तक नहीं है, इट इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज डिफाइंड कि अंडर रूट 7 ये 6 टाइम तक है। गॉट इट। कितना टाइम लगेगा सप्तऋषि जी क्वेश्चन करने में? Sir, answer is 7. सर 1 minute. नहीं, सर नहीं, मैंने पहले ही बोला है वो जो कंडीशन है वो इन्फिनिटी तक है। सर रूट 7। नहीं, Sir, 1. प्याली जी, नहीं, प्याली जी आप बताइए। सप्तऋषि जी नहीं अगर बीएस ने आंसर दिया तो उनका बताइए। सर बीएस ने कुछ भी नहीं लिखा सर। प्याली जी आप क्या बोल रहे थे, बताइए आंसर आपका। नहीं सर, नहीं समझ में ना आ रहा है। अच्छा, पहले का समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? पहले का समझ में आया, अभी ये वाला। अच्छा, ओके ओके, देखिए कुछ नहीं करना है, यही समझाने के लिए तो हम हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना। अब मैं वो फॉर्मूला प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, यूपीएससी में क्वेश्चन आते नहीं है। प्रूफ करने के लिए अगर जानना है, कभी इन डिटेल स्टडी करना हो तो प्रूफ करके भी बताऊंगा अच्छे से। क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को मैं इसमें प्रूफ करने लगा, क्योंकि आया नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है कि अगर आ जाए तो आप एक्स्ट्रा एज में रहेंगे। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला ध्यान रखना, एक्स एक्स की पावर 2n-1 डिवाइड बाई
Babusana 2 is की saying x की पावर 2n-1 और 2 की पावर डिवाइड में 2 की पावर n एंड व्हाट सर हियर इज। हाँ बताइए। बाबू सोना रिटर्न 6। नहीं, ओके चलिए अब यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे x क्या है, x ये है, ये जो अंदर में 7 है, 7 और यहाँ पे ये n क्या है, n ये है कि कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है n की पावर। सर 2 की पावर 6 -1 अपॉन 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है कि ये 64 है, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 जा 64। तो ये क्या आ जाएगा, 7 की पावर 64। वो 64 क्यों नहीं है, 64 -1 कर देंगे तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, क्या लीजिए, 63. 63/64। तो 7 की पावर 63/70 वो 64। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस इतना सोचो, अच्छा ये 6 टाइम रिपीट हुआ है तो 2 की पावर उतने टाइम कर दो और फिर -1 कर दो, डिवाइड में जो पावर है वो वैसे ही लिख दो। ये चीज याद रख सकते हो कि नहीं याद रख सकते हो? Yes, sir. सर ये बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये फॉर्मूला ठीक लग रहा है सर। ये यार देखो सॉल्यूशन करके मैं बताऊंगा तो आपको लग जाएगा इसमें 5 से 10 मिनट, 5 मिनट मिनिमम लग जाएंगे, ठीक है, और 5 मिनट में खेल खत्म हो जाता है सी सेट में। ओके, 5 मिनट में सी सेट का खेल खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 12 प्लस 12 प्लस 12, आंसर 36 मत लिख देना, अभी रुक जाइए, इसमें ट्विस्ट बाकी है अभी, इस क्वेश्चन का ट्विस्ट बाकी है अभी। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, और ये इन्फिनिटी तक है, ध्यान रखना है इसमें प्लस है। इसका आंसर क्या होगा? 12. सर वहां आपने माइनस लिखा है सर। वो गलती से लिखा गया होगा ये ना, हाँ ये 12 है, ये डॉट डॉट करके लिखा है मैंने इन्फिनिटी। क्या आंसर होगा इसका? Sir, 12. नहीं, सप्तऋषि जी, प्याली जी, प्याली जी आज आप आपके नाम का मतलब बताइए, मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है वैसे, क्या मतलब होता है इसका? शायद मैंने पहले भी सुना हो। सर 7/8। नहीं, एक रिवर नेम है एंड ओके, स्टेशन नेम भी अच्छा, वेस्ट बंगाल पर ही। ओके ओके, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है, कितने सेकंड में निकालना है, 2-3 सेकंड में ना। सर 12 के फैक्टर देख लीजिए, 12 के ऐसे फैक्टर देखो जिनका बीच का डिफरेंस 1 रहे। सर 4 3 जा 12, अब आप बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं सर 6 2 जा 12 होता है, या 2 6 जा 12 होता है, या 12 1 जा 12 होता है। नहीं, आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। 4 3 जा 12, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, एंड ये इसका आंसर है। समझ आ गया? एक और क्वेश्चन सोल्व करो इसी का, इसी का एक और क्वेश्चन सोल्व करो। 30 प्लस 30 प्लस
30 अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, सर टू ये आंसर, इन्फिनिटी तक है। क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताओ। टू 2 कैसे आ सकता है इसका आंसर? 2 into 15, कितना? 15 2 जा। अरे मैंने अभी एक चीज बताई ना कि डिफरेंस 1 आता हो, ऐसे फैक्टर देखो इसके। ओके 15 सर, और 2 में कितने का डिफरेंस है? 13 का। यस सर यस। सर 6 आंसर, एग्जैक्टली। 6 5 6 30। 5 30, और बड़ा नंबर क्या है? 6। देन 6 आंसर है इसका। और यहीं पे अगर माइनस दे दिया होता तो जो छोटा नंबर होता वो उसका आंसर होता। ठीक है, अगर इस प्लस की जगह माइनस दे दिया होता तो जो छोटा नंबर है, इसमें छोटा नंबर क्या है? 5, तो उस टाइम पे इसका आंसर 5 होता। ओके। यस सर। चलिए, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए। ऐसे फैक्टर वगैरह के क्वेश्चन देखे हैं पहले कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने दिखा दिए हैं। चलिए, और क्या क्वेश्चन कराया जाए इसमें आप लोगों से। आप पता नहीं यकीन माने कि नहीं माने, ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, पता है किसके क्वेश्चन है ये? जिनको आप 2-2 मिनट में धूल उड़ा दे रहे हैं, 2 मिनट छोड़ो, सेकंडों में धूल उड़ा दे रहे हैं आप। अब बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग ही मेरे को सी सेट ना पढ़ाने लगे हैं कुछ दिनों में। नो वे। पढ़ाओगे आप लोग C-SET मुझे कि नहीं? है, नहीं पढ़ाओगे? नो सर, यू आर द प्रो। नहीं नहीं, हम कहाँ प्रो, आपको नहीं प्रो बना दिया अब हमने, बताइए। जो चीज हमको आती है हमने आप लोगों को सिखा दिया है। यस क्यों यस। सप्तऋषि जी, पढ़ाएंगे हमको? नहीं सर, आप तो हमारा गुरु है सर, तो गुरु से अरे कैसे। नहीं यार, गुरु भी तो सीखते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों से अच्छा सा सॉल्व कराते हैं। हम्म, आपके लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूँ मैं कि चलो इनकी प्रैक्टिस करा देते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर ले। याद तो करेंगे कम से कम कि सर हम पहले ही सीख चुके हैं इन कंसेप्ट को। एक सेकंड रुकिए, बस एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो 1 मिनट। वरना तो ये फिनिश हो चुका है, जितना मैंने बताया इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और भाई कभी बैंकिंग की, एसएससी, इन सब की कभी तैयारी करनी हो तो इंडिविजुअली पूछ लेना, कुछ चीजें मैं वैसे ही बता दूंगा। लेकिन सी सेट में ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, आपको इतना भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैंने सिक्योर कर दिया है, सिक्योर कर दिया है कि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आप 2 सेकंड के अंदर उनकी धूल उड़ा सकते हैं। ये रहने दीजिए, वो फिर आपके हाई लेवल हो जाएगा कुछ ज्यादा ही। इतने ही क्वेश्चन मैंने बता दिए, इन्हीं को ही ध्यान रखो, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और कभी ना पूछा जाएगा इतना, इतना भी अगर पूछ लेना बहुत बड़ी बात है। इतना भी अगर वो पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, वरना इतना भी नहीं पूछेगा। बट मेरा बताने का काम था और आप लोगों का समझने का, हम बता दिए हैं। तो इफ अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स वगैरह हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और हम सी सेट की मैथ्स को फिनिश करने के एकदम जस्ट नियर बाय हैं। हद से हद लगभग मुश्किल से मुश्किल 2-3 टॉपिक भी अगर बचे हों तो बस, वरना ये फिनिश हो गया। जस्ट लाइक जैसे एक ट्रेन का कंसेप्ट बचा होगा, एक बोट एंड स्ट्रीम बचा है,
हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, इतना आता है। मेंसुरेशन बता देंगे, थोड़ा बहुत मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ जाता है, उसमें तो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो कुल मिला के 40 या 45 प्लस हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 10 क्लासेस और बची है मैथ्स में। उसके बाद रीजनिंग और फिर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फिर उसके बाद आपको तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस बैच की जो फीस है सिंपल क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।